क्या इतने सारे कंकाल? कौन है जो इन सबको मारकर यहाँ जमा कर रहा है? मुझे तो अब इसी हवेली वालों पर शक होने लगा है। स्पूकी संडे की इस हॉरर सीरीज वेयरवुल्व्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिस्टर आलोक एक सीआईडी का होनहार ऑफिसर एक केस की छानबीन के लिए दिल्ली से आगरा आता है। केस बहुत ही ज़्यादा पेचीदा था और किसी ने भी इसको देखा नहीं था, क्योंकि एक मैंशन के सामने दो मियां बीवी का खून हो चुका था और उनका दिल उनके जिस्म से बाहर पड़ा था। यह केस बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि इस बार मरने वाले एसपी साहब के भाई हैं। हमें इस केस को बहुत जल्द सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से हम पर बहुत ज्यादा दबाव है। इसलिए मुझे इस हवेली के अंदर कुछ दिनों के लिए रहना होगा। केस की जड़ तक पहुंचने के लिए आलोक ने उस मैंशन, उस हवेली के अंदर रहने का फैसला किया। वो हवेली बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और आलोक का आगरा के अंदर कोई जानने वाला भी नहीं था, इसलिए उसने तहकीकात के लिए उस हवेली में रहने का फैसला किया। हर्ष और उसकी पत्नी मोहिनी उस हवेली के अंदर अकेले रहते थे और काफी सालों से वहां पर रह रहे थे। तुमने उस पुलिस वाले को अपने घर में क्यों रखा है? कहीं उसकी वजह से हम किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएंगे? क्या वो पुलिस वाला हम पर शक तो नहीं कर रहा? कहीं वो हमारी जासूसी करने तो नहीं आया है? हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। अरे कितना अजीब घर है ये, और कितने अजीब लोग हैं। घर आए हुए मेहमान से खाने तक का नहीं पूछा। अब मुझे कहीं बाहर जाकर खाना पड़ेगा। इनके घर में कितनी अजीब तरह की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। हर्ष और उसकी बीवी मोहिनी ने आलोक का बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया, इसलिए आलोक थक हार कर वहां पर सो गया और ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गया। लेकिन अचानक आलोक की आंख खुल गई। अरे यह कौन है जो इतनी जोर से शोर मचा रहा है? मुझे लगता है बाहर कोई मुसीबत में है। मुझे बाहर जाकर देखना होगा कि कौन है जो शोर मचा रहा है। शायद उसे मदद की जरूरत है। लेकिन आलोक के बाहर देखने पर आलोक को वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। ये क्या? बाहर तो कोई नहीं है। लगता है कोई हवेली के बाहर से चीख रहा था। कहीं किसी और का खून तो नहीं हो गया? मुझे बाहर जाकर देखना होगा। ये आवाजें तो और तेज होती जा रही हैं। लगता है कोई सचमुच मुसीबत में है। क्या वो खूनी उस पर हमला तो नहीं कर रहा? यही मौका है उस खूनी को पकड़ने का। आलोक जब हवेली से बाहर आता है, वो देखकर हैरान हो जाता है कि एक और लाश हवेली के बाहर पड़ी है और आसपास भी कोई मौजूद नहीं। एक और लाश? अब इसे किसने मार दिया? यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। ये मामला तो लगातार और गंभीर होता जा रहा है। मुझे इसका हल जल्द से जल्द निकालना होगा। उफ, केस की टेंशन इतनी ज्यादा है कि मैं खाना खाना भी भूल गया। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। चलो यहीं के किचन से कुछ खा लेता हूँ। सामने के मंजर को देखकर आलोक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये क्या है। अरे ये क्या? इतने सारे कंकाल! कौन है जो इन सबको मारकर यहाँ जमा कर रहा है? मुझे तो अब इसी हवेली वालों पर शक होने लगा है। उस खूंखार भेड़िए को देखकर आलोक की आंख खुल जाती है। वो सब एक ख्वाब था। शुक्र है ये सब एक सपना था, नहीं तो आज तो मैं सपने में ही मर चुका था। ये सब सफर की थकान और इस घर की अजीब तस्वीरों की वजह से हुआ है। उस डरावने ख्वाब के बाद आलोक सोने का फैसला नहीं करता, बल्कि इस केस को सॉल्व करने के लिए गांव वालों से कुछ मालूमात लेने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ का गांव भी बिल्कुल सुनसान था और खंडर हो चुका था। क्या तुम्हें इस केस के बारे में कुछ पता है? इस हवेली के पास जो 2 हत्याएं हुई, अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी जानकारी है तो जरूर बताओ, जिससे इस केस को सुलझाने में आसानी हो सके। महेश आलोक की बातों को थोड़ा सुनता है और बाद में आलोक को इसकी कहानी सुनाता। साहब, ये सब किसी इंसान का काम नहीं है। इससे पहले भी यहाँ कई हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन उनकी जांच के लिए कोई नहीं आया। इस सब का राज आपको कुरान पुलिस स्टेशन में रखी एक किताब में मिलेगा। महेश ने जो आलोक को सुराग दिया था, आलोक को वो थोड़ा काम का लगा। जब वो वहां पर पहुंचा
तो पुलिस स्टेशन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। चारों तरफ कॉपियाँ ही कॉपियाँ और उनके सफ़े पड़े थे। हर चीज़ तहस नहस हो गई थी। आलोक को वहाँ पर वो किताब मिल जाती है। आलोक सबूत की तलाश में उस किताब को जैसे ही खोलता है, सामने एक आधा इंसान और आधा भेड़िया बना हुआ था और साथ कुछ लिखा भी हुआ था। जब पूरी चांद की रात आती है तो सब इंसान भेड़िए बन जाते हैं और इंसानों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। ये वक्त पुराने इजिप्ट का है, जब मिस्र बहुत ही ज़्यादा कदीम था। वहाँ पर ये बातें आम थी, लेकिन मिस्र के ख़त्म होते ही वेयरवुल्व्स इंसानों की दुनिया में आना शुरू हो गए और उनके गाँव में जाकर उनका शिकार करने लग गए। गाँव वालों ने तंग आकर उन्हें वहाँ से भगा दिया, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा चालाक हो चुके थे। उन्होंने इंसानों का रूप धारना शुरू कर दिया और वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें लेकर वहाँ पर रहने लगे और अपनी पूजा करने लगे। आलोक समझ नहीं सका कि इस कहानी का केस से क्या ताल्लुक है। घर वापसी पर आलोक के सामने दो भेड़िए आ गए। उन्होंने आलोक का रास्ता रोक लिया। आलोक बहुत ही ज़्यादा डर गया और उनके सामने बिल्कुल अटल होकर खड़ गया। उन भेड़ियों ने आलोक को बहुत डराया, लेकिन मौका पाते ही आलोक हवेली की तरफ भागने लगा। उन भेड़ियों ने भी आलोक पर हमला नहीं किया, बल्कि दूर से बैठकर आलोक को भागते हुए देखने लगे, मानो आलोक को डरा के वहां से भगाना चाहते हो। हमें माफ कर दीजिए मालिक, आज हम आपके लिए कुछ नहीं ला सके, लेकिन बहुत जल्द हम आपके लिए एक बहादुर दिल लेकर आएंगे। महेश किसी मूर्ति के सामने रो रहा था, लेकिन दरअसल महेश और उसकी बीवी वेयरवुल्व्स थे, जो इंसानों का शिकार करके अपने देवता को चढ़ाते थे। महेश और उसकी बीवी रोज किसी न किसी का दिल लेकर आते और अपने देवता को चढ़ा देते थे, जिसके बदले में वो देवता उन्हें ताकतें अदा करता था और वो और ज़्यादा ताकतवर होते जाते थे। उनका देवता बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और उनके साथ मिलकर उस इंसानी दिल को खाता था, लेकिन बेचारा आलोक उन तमाम बातों से अनजान था और उस हवेली के अंदर दोबारा जा रहा था ताकि उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सके। उस हवेली के अंदर जितनी भी तस्वीरें लगी थी, सभी वेयरवुल्व्स थे और उनके पूर्वज थे। क्या आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 देख सकें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जैसे ये वीडियो अपलोड करूं आप तक ज़रूर पहुंच जाए।